जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे लव अफेयर्स की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1-2 दिन में वैलेंटाइन डे आने वाला है। आप में से बहुत से लोगों ने फ़ोन कॉल्स किए कि सर हमें ये बताइए कि ये लव रोमांस किस हाउस से कैसे देखा जाता है और कुंडली में क्या योग होता है उसके सक्सेस का। इसके विवेचन की आपकी फरमाइश पर ही ये जानकारी देने के लिए मैं ये एपिसोड 2-3 कर रहा हूँ। कृपया नोट करते चले जाइए और इसकी विस्तृत जानकारी कोशिश करूँगा मैं आपको दे पाऊँ, ताकि आपको कल को, क्योंकि लव रोमांस भी एक ज़िंदगी का बहुत मेजर हिस्सा होता है जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी मानी जाती है। लेकिन वो कामयाब कितना हो पाता है, कितना जातक उसमें परेशान होता है या कितना, क्योंकि अगर लव रोमांस उसका सही हो तो जातक पूर्ण हो जाता है, अगर लव रोमांस गलत जगह हो जाए तो वो पूर्ण हो जाता है, यानी परमात्मा के पास पहुंच जाता है, उसे इतनी टेंशन हो जाती है। तो ये ध्यान रखना होगा, कुंडली विवेचन करवाने के बाद ही किसी ऐसी स्थिति में आए जहां आपको मैरिज के लिए कल को फैसला लेना पड़े या अपना जीवन साथी चुनना पड़े, या ये लव अफेयर का चक्कर आपको आगे जीवन यापन में कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट दे सकता है, या क्या आपके जीवन में ये स्टेबिलिटी लाएगा या आपको और परेशान करेगा, इसका निर्णय आप कुंडली देख करके स्वयं घर बैठकर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मेष लगन की कुंडली बनाई है, क्योंकि अगर मेष लगन की कुंडली में अगर आपको लव अफेयर देखना है तो आपको पंचम भाव का स्वामी यानी सूर्य देवता को देखना होगा कि सूरज देवता की पोजीशन क्या है, क्योंकि पंचम भाव से ही हम बुद्धि देखते हैं, हम संतान पक्ष देखते हैं, हम अनसर्टेन गेन ज़रूर देखते हैं, और सबसे बड़ी बात लव रोमांस देखते हैं, बंदे की मेमोरी देखते हैं, बंदे की विल पावर देखी जाती है। ये सारी चीज़ों का विवेचन हम पंचम भाव में पड़े ग्रह और पंचम भाव के स्वामी से करते हैं। तो मेष लगन की कुंडली हो अगर, तो हमें सूरज देवता और पंचम भाव को देखना होगा। अगर वृष लगन की कुंडली हो मान लीजिए, तो यहाँ 6 नंबर आ जाएगा, हमें बुध देवता और पंचम भाव को देखना होगा। अगर मिथुन लगन यानी 3 नंबर लगन में हो, मिथुन लगन की कुंडली हो, तो यहाँ 7 नंबर आएगा, हमें शुक्र देवता को देखना होगा कि उसकी प्लेसमेंट और पंचम भाव कहाँ चला गया। अगर कर्क लगन की कुंडली हो यानी 4 नंबर लगन की कुंडली हो, तो हमें मंगल देवता को देखना होगा, क्योंकि यहाँ 8 नंबर आ जाएगा और मंगल देवता की साधारण राशि होगी वो। अगर 5 नंबर लगन हो यानी सिंह लगन की कुंडली हो, तो यहाँ बृहस्पति देवता की 9 नंबर राशि आएगी, तो हमें बृहस्पति देवता को उस जातक के लव रोमांस के लिए देखना होगा। अगर 6 नंबर लगन की कुंडली हो यानी अगर कन्या लगन की कुंडली हो, तो यहाँ 10 नंबर आएगा, 10 नंबर के मालिक शनिदेव माने जाते हैं, तो पंचम भाव के मालिक उस कुंडली में शनिदेव बने, तो लव रोमांस के लिए हमें शनिदेव को देखना होगा। अगर 7 नंबर लगन हो यानी तुला लगन हो, तो पंचम भाव का स्वामी भी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि बनी, तो तुला लगन में भी शनिदेव को ही देखा जाएगा लव रोमांस के लिए। अगर स्कॉर्पियो लगन हो यानी 8 नंबर अगर लगन हो, तो यहाँ पर 12 नंबर राशि आएगी, तो हमें बृहस्पति देवता को देखना होगा कि बृहस्पति देवता उस लगन कुंडली में कैसे हैं और लव रोमांस कितना कामयाब हो सकता है। अगर 9 नंबर लगन की कुंडली हो यानी धनु लगन की कुंडली हो, तो पंचम भाव में 1 नंबर आएगा, हमें मंगल देवता को देखना होगा कि मंगल देवता उस जातक के लव रोमांस का डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं यानी पंचम भाव के मालिक बने हैं, वो कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर 10 नंबर की कुंडली हो, यहाँ 2 नंबर आ गया, तो उसके मालिक शुक्र देवता बने, यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली में पंचम भाव के मालिक शुक्र देवता बने, और पंचम भाव के मालिक शुक्र देवता को देखा जाएगा कि लव रोमांस कितना जातक की जिंदगी में कामयाबी दे सकता है। अगर एक्वेरियस यानी कुंभ लगन की कुंडली हो और यहाँ पर 3 नंबर आ जाए, तो हमें बुध देवता को देखना होगा कि बुध देवता उस जातक की कुंडली में कितना अच्छा रिजल्ट लव रोमांस में कामयाबी देकर दे सकते हैं। अगर लास्ट मीन लगन की कुंडली हो, तो यहाँ पर पड़े हुई 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि
बताएगी या चंद्रमा की प्लेसमेंट बताएगी कि जातक का लव रोमांस जिंदगी में कितना कामयाब होने वाला है, या जातक को लव रोमांस की तरफ जाना भी चाहिए या ये उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने सारे लग्नों में आपको पंचम भाव की डेफिनेशन ये दी। इसकी डेफिनेशन का देने का मतलब मेरा तात्पर्य ये था कि आप अपनी अपनी कुंडलियां निकाल लीजिए। मैं यहाँ जो सूरज की विवेचना करने के लिए जो सूरज के बारे में बताऊंगा, आप अपनी कुंडलियों में अपना पंचमेश यानी पांचवें घर का स्वामी, फिफ्थ लॉर्ड की स्थिति देखकर निर्णय कीजिए कि क्या आपको लव रोमांस के रिलेशन में जाना चाहिए या ये सदैव आपके लिए वर्जित माने जाते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, बोर्ड पे चलते हैं। इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बने सूरज देवता। तो अगर सूरज देवता इस कुंडली में छठे भाव में पड़े हों तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जातक को लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलने वाली, उसको दिक्कत परेशानियां ही आने वाली हैं, क्योंकि लव रोमांस का मालिक उठ करके खड्डे में चला गया है। वो दिक्कत परेशानियां ही देगा, उल्टा संतान प्राप्ति तक में भी प्रॉब्लम्स ही देगा। दर्शकों, सप्तम भाव का, पंचम भाव का मालिक, माफ कीजिए, अगर सप्तम में पड़ा हो यानी वो नीच हो गया। अगर आपकी भी कुंडली में किसी की भी जातक की पंचम भाव का मालिक सप्तम में पड़ा हो, यानी मैंने इस लगन कुंडली में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पंचम भाव का मालिक नीच का हो सकता है, आपकी कुंडली में उसका लॉर्ड कोई और बनता हो और वो कहीं और नीच होता हो। तो पंचम भाव का मालिक अगर नीच अवस्था में हो जाए तो भी जातक को लव अफेयर्स में नहीं जाना चाहिए, वो सदैव उसके लिए टेंशन का कारक बनेंगे। अगर पंचम भाव का मालिक सूर्य इस कुंडली में अष्टम में चला जाए तो भी जातक का लव रोमांस कभी कामयाब नहीं होता। वो सदैव उसे ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना और डीफेम देना, उसकी इज्जत पे बट्टा लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी होता है। यहाँ पर पड़े हुए सूरज देवता इस लगन कुंडली में लव रोमांस को सदैव दिक्कत परेशानियों में डालकर जातक का जीवन यापन और दुखों से भर देंगे। अगर सूरज देवता 12वें घर में पड़े हों, इस लगन कुंडली में लव रोमांस का डिपार्टमेंट लेके सूर्य देवता अगर 12वें भाव में आ जाएं तो कभी भी लव रोमांस में कामयाबी आना संभव ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भाव गलत है। पंचम भाव का मालिक 6, 8, 12 में आ जाए तो लव रोमांस की कामयाबी के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। और हर जातक को अपनी कुंडली स्वयं देख करके ये निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरी इसमें कामयाबी का रास्ता कितना मिलने वाला है और मुझे इसमें दिक्कत परेशानियां कितनी आने वाली हैं। अगर पंचम भाव का मालिक अस्त हो जाए तो भी लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलती, दिक्कत परेशानियां ही आती हैं। अगर पंचम भाव का मालिक 0 डिग्री हो जाए, यानी इस कुंडली में अगर सूरज देवता ही 0 डिग्री हो जाए, आप अपनी अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा पंचम भाव का मालिक कौन सा है, उसके मुताबिक आप खुद घर बैठ के अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। अगर पंचम भाव का मालिक सूर्य 0 डिग्री हो जाए तो भी लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलती। अगर इस कुंडली के मुताबिक पंचम भाव का मालिक 29 डिग्री पहुंच जाए तो भी कामयाबी के चांसेस निल हो जाते हैं और जातक का जीवन यापन सिवा मुश्किलों के अलावा उसे कुछ नहीं देता। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, लव रोमांस का घर पंचम माना जाता है। पंचम भाव में भी गलत ग्रह नहीं आने चाहिए। यहीं इसी घर में अगर राहु केतु शनि का प्रभाव आ जाए तो हो सकता है आपको जो बॉयफ्रेंड मिलने वाला हो या आपको जो गर्लफ्रेंड मिलने वाली हो वो भी आपको धोखेबाज मिल सकती है। आपको कुंडी लगा के अपना काम निकलवा के आपके पैसे खर्चवा के आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है और आप उससे इमोशनली अटैच हो जाओ तो वो भी आपके लिए परेशानी का रीज़न बनेगी। हर ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखिएगा। पंचम भाव में पड़े हुए ग्रह कौन से हैं, कितने अच्छे या कितने बुरे ग्रह पड़े हैं, उसका भी विवेचन इसके साथ अवश्य होना चाहिए। उसके बाद ही ये निर्णय कीजिएगा कि क्या आपको लव रोमांस के रिलेशन में जाना है, उसमें कामयाबी मिल सकती है या अन्यथा ही आपके लिए ये परेशानी का सबब बना है। क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है
किसी से अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन किसी को ज़िंदगी में एक स्थान देना, किसी को ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देना, किसी के साथ अपने दुख सुख साझे करना, किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देना कि खुद से ज़्यादा अच्छा आपको वो लगने लगे, उसके बाद अगर आपको उसकी कोई नेगेटिव फैक्टर्स पता लगते हैं या आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग्स प्रॉपर नहीं बन पाती, तो वो आपके ऊपर एक दुखों का पहाड़ गिरने के समान होता है कि आपने ज़िंदगी में किसी जातक को इतनी इम्पोर्टेंस दी, उसने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया या उसने आपके बिहेवियर को, आपके प्यार को, आपके एटीट्यूड को, आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड को प्रॉपर ढंग से नहीं समझा, तो वो भी सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है आपके लव रोमांस का फेलियर होने में। तो पंचम भाव में पड़े हुए ग्रह कितने नेगेटिव पड़े हैं ये अवश्य देखिएगा सबसे पहले। उसके बाद ये देखिएगा कि पंचम भाव का मालिक कुंडली में कहाँ गया। कहीं पंचम भाव का मालिक नीच तो नहीं हो गया, तो लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलेगी। कहीं पंचम भाव का मालिक 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, तब भी आपको लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलेगी। उल्टा आपकी मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होगी और आपका दुनिया तक से विश्वास उठ जाएगा, रिश्तों तक से विश्वास उठता चला जाएगा। ये निर्णय आपको करना है पंचम भाव की स्थिति देखने के बाद। किसी विद्वान से विवेचन करवाने से पहले खुद भी देख लीजिएगा कि पंचम भाव अगर ऐसी वीक अवस्था में है, क्या उसको एक्टिवेट करके रिजल्ट निकाला जा सकता है। मान लीजिए पंचम भाव का मालिक सूरज यहाँ पड़ा हो उच्च का, लेकिन 0 या 1 डिग्री पड़ा हो, तो खुद निर्णय कर लीजिएगा। अगर पंचम भाव का मालिक किसी अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ, क्या उसे एक्टिवेशन में ला करके आपको लव रोमांस में कामयाबी मिल सकती है, तो ये आप खुद विवेचन करके डिसाइड कर सकते हैं। अगर पंचम भाव का मालिक वीक हो और उसे एक्टिवेशन में ला करके उसका रतन पहन करके कामयाबी मिल सके, तो अवश्य ही ले लीजिएगा। वो कामयाबी सदैव आपके लिए स्टेबल होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज ये बात अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि लव रोमांस अगर कुंडली में खुद की देखना हो, तो सबसे पहले पंचम भाव में पड़े हुए ग्रहों को देखना, उसके बाद पंचम भाव के स्वामी को देखना कि स्वामी की स्थिति क्या है। क्या ये कामयाबी का सबब बनेगी या आपके लिए टेंशन, मुश्किलें, दिक्कत, परेशानियां, मेंटल पीस डिस्टर्बेंस, वो डिप्रेशन तक में पेशेंट्स चले जाते हैं, जातक चले जाते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं, जिनके 5वें घर का मालिक 6, 8, 12 में पड़ा हो और वो किसी लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाएं, वो सदैव उनको मुश्किलें देती हैं। इसलिए इससे बचने का रास्ता आपको पहले ही देख कर चलना होगा। पंचम भाव में पड़े हुए ग्रह और पंचम भाव का स्वामी, ये 2 चीज़ें देखना आपके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद ही किसी भी नतीजे पर पहुंचेगा, उसके बाद किसी रिलेशन में आगे जाइएगा, ताकि आपका जीवन यापन उसके मुताबिक चल सके और आप कष्टों से दूर रह सकें। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी मेमोरी वीक की शिकायत आती हो, तो रोज़ एक तुलसी का पत्ता सुबह खाली पेट अगर वो खा लेता है या सादे पानी के साथ वो पी लेता है, या एक पत्ता खा करके चबा करके उसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लेता है, तो उसकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि तुलसी का पत्ता दुनिया में सबसे बड़ी एंटीबायोटिक माना जाता है और ग्रीन होने की वजह से, वो बुद्ध का कारक होने की वजह से, ये स्टूडेंट्स के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए रामबाण इलाज है जिन्हें अक्सर पढ़ के भूल जाने की बीमारी होती है या भूल जाने की आदत हो जाती है। इसे बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आदत होती है कि सारी रात पढ़ा, सुबह काफ़ी कुछ भूल गए। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।